बीते रविवार 4 जनवरी 2026 को स्थानीय बितला राष्ट्रीय उद्यान लातेहार में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ जिला पलामू इकाई का वार्षिक महाधिवेशन संपन्न हुआ। महाधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त प्राचार्य नेतरहाट विद्यालय झारखंड श्री प्रसाद पासवान, प्रदेश महासचिव इंजीनियर संजीव कुमार, प्रदेश कार्यालय सचिव संतोष कुमार, लोक अभियोजक झारखंड शिवशंकर राम, साथ ही साथ कार्यक्रम में हाजीपुर जोन के रेलवे अधिकारी अनिल सिंह सम्मिलित हुए। SC/ST कर्मचारी संघ पलामू के द्वारा वार्षिक महाधिवेशन बहुत सफल हुआ, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। हर तरह के नियम कानून अवगत कराया गया और इस तरह से यदि वर्ष में 2-3 बार भी यदि महाधिवेशन हो, बैठक हो, तो हमारे SC/ST कर्मचारियों को बहुत लाभान्वित होंगे और इसी प्रेरकदायक है और बच्चों को डेवलपमेंट होगा, हमारे कर्मचारी को विकास होगा और यह नियम कानून की जानकारी SC/ST कर्मचारी संघ जो हमारे राज्य का है, जो बहुत तरह के कष्ट होता है नियम की जानकारी के अभाव में, तो इस तरह से लाभ हमारे SC/ST कर्मचारी लाभान्वित होंगे। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। प्रभु जी और अशोक जी काफ़ी मेहनत किए हैं और कर्मचारियों में जो उत्साह है सो दिखा रहा है इस कार्यक्रम की सफलता को। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बहुत अच्छा चर्चा रहा। आगे की कार्यविधि क्या होगी इस पर इन लोगों ने जो प्लान किया है, तो हमारी शुभकामना है इन लोगों के साथ। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने यहाँ पर आकर के हम लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। आज अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ जिला इकाई पलामू की ओर से यह वार्षिक अधिवेशन सह वनभोज कार्यक्रम रखा गया था, जिसके मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर प्रसाद पासवान सर थे, जो नेतरहाट विद्यालय के पूर्व प्राचार्य हैं, और विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे राज्य के सारे कमेटी आए हुए थे, जिसमें महासचिव श्री संजीव सर थे, संतोष रजक सर थे और डॉक्टर मीना सिंह जो BIT मिश्रा के विभाग अध्यक्ष है, वो मैडम यहाँ पर आई। अनिल सिंह सर जो रेलवे विभाग के अधिकारी है, वो यहाँ पर आए। इसी के साथ ही कई डॉक्टर है, डॉक्टर संजय आए और साथ ही लोक अभियोजक शिवशंकर राम यहाँ पर उपस्थित हुए। पूर्व अंचलाधिकारी श्री जोगेश्वर सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हुए और पूर्व के जितने भी हमारे पदाधिकारी थे, अध्यक्ष थे, सचिव थे, सारे लोगों ने यहाँ पर आकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग किया। हम आपके चैनल के माध्यम से अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के सभी लोगों से आह्वान करते हैं कि एकजुटता के साथ ही हम सबों को साथ लेकर के चलने की जरूरत है और हम सभी कर्मचारी बंधु एक साथ, अनुसूचित जाति और जनजाति कहीं भी अलग नहीं है, हम सब मिल करके एक साथ चल रहे हैं और पलामू जिला को एक मजबूती प्रदान करने के लिए ये पहली कदम है। ये वार्षिक महाधिवेशन के माध्यम से हम एक संदेश देना चाहते हैं कि सभी संगठित होकर के रहेंगे तो किन्हीं को भी किसी भी सरकारी सेवा में कठिनाई नहीं होगी। यदि अगर किन्हीं को किसी प्रकार की कठिनाई आती है तो हम सभी को जिला कमेटी को अवगत कराने का कष्ट करेंगे और हम लोग से अगर निदान नहीं हो पाएगा तो इसे राज्य कमेटी अपने ऊपर लेने के लिए हम लोगों को श्रेय दिया है। तो इस तरीके से हम पलामू जिला के जितने भी ST/SC कर्मचारी संघ के सरकारी सेवक हैं, उनको एक बार पुनः इस महाधिवेशन की तरफ से बधाई देते हैं और नव वर्ष की मंगल शुभकामना के साथ ही उन सबों को धन्यवाद देते हैं जो आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के इस सम्मान को बांधा और एक अच्छा कार्यक्रम को सफल करने में अपनी महती भूमिका निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद। पानी में हमारा बड़ी दूरे से आए गेले हमर महिमान, बड़ी दूरे से गेले हमर महिमान। थारी में लोटा, लोटा में पानी, पानी में हमारा बड़ी दूरे से आए गेले हमर महिमान, बड़ी दूरे
जनजाति कर्मचारी संघ की ओर से जो प्रस्तुति, जो झलक, जो आप सब यहाँ पर देख रहे हैं, अब कुछ ही क्षणों में हमारे राज्य कमेटी के सारे पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित होने को हैं। उनसे पहले मैं जिला कमेटी की ओर से, क्योंकि कार्यक्रम विलंब न हो और समय से सबको जाना भी है, इसलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं जिला कमेटी अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ पलामू की जो प्रस्तुति है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं अध्यक्ष माननीय प्रभु राम सर से अनुरोध करूंगा कि वो मंच के पास आवे और विषय प्रवेश कराएं। अध्यक्ष प्रभु राम, और आप सभी एक जोरदार ताली से उनका अभिनंदन करेंगे। हमारे अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष माननीय प्रभु राम। बहुत धन्यवाद महासचिव महोदय। आज बेतला नेशनल पार्क म्यूजियम हॉल में उपस्थित हमारे दूर दराज से आए हुए अतिथिगण, नेतरहाट विद्यालय के पूर्व प्राचार्य माननीय प्रसाद सर, हमारे बीच रेलवे मेंस के सचिव अनिल कुमार सिंह जी, हमारे बीच पीपी शिवशंकर राम सर जी, हमारे बीच जिला के एससी कर्मचारी के संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष माननीय नागेंद्र प्रसाद जी, हमारे बीच जिला के पूर्व अध्यक्ष नरेंद्र कुमार पासवान जी, अरे भैया आप लोग हमारे बीच जिला के पूर्व अध्यक्ष संजय कुमार राम जी, जिला के पूर्व सचिव हमारे बीच जगन्नाथ सिंह जी, और हमारे पलामू जिला के सभी प्रखंड से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष, मैं सभी प्रखंड के अध्यक्षों का, छतरपुर के प्रखंड अध्यक्ष अर्जुन राम जी, सचिव कुलदीप राम जी, विश्रामपुर प्रखंड के कामेश्वर राम जी अध्यक्ष, हमारे बीच विश्रामपुर के महासचिव अशोक राम जी, मनातू प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष रामदेव राम जी, लेसलीगंज प्रखंड अध्यक्ष संजय कुमार राम जी, रामगढ़ प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष सुनील पासवान जी, सचिव सुशील भारती जी, चैनपुर प्रखंड के अध्यक्ष राम जी, सचिव नंद किशोर बैसाखी, और सभी प्रखंड से प्रखंड के सभी पदाधिकारीगण और इस जिला के सभी जिला के इकाई के सभी पदाधिकारी को और इस मंच सभा में उपस्थित सभी को मैं दिल से अभिनंदन करता हूं और 9 वर्ष का शुभकामना के साथ आज का जो मंत्री सभा जो है वार्षिक अधिवेशन का जो कार्यक्रम रखा गया है, इस वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित सभी को मैं और हमारे बीच जो साधना समाज से आए हुए जो भी कलाकार हैं, मैं उनका भी, मीडिया भाई बंधु का, सभी को मैं दिल से अभिनंदन करता हूं और 9 वर्ष का शुभकामना देता हूं। आज बहुत हर्ष की बात है कि आज पलामू जिला एससी एसटी कर्मचारी संघ इकाई के द्वारा महाधिवेशन का कार्यक्रम रखा गया है। ये 3 सत्र में कार्यक्रम मेरा होगा। पहला सत्र जो होगा वो जिला इकाई का होगा, दूसरा सत्र राज्य कमेटी के द्वारा होगा जिसका अध्यक्षता राज्य कमेटी के अध्यक्ष विजय आशीष कुजूर सर करेंगे। तीसरा सत्र जो होगा हमारे नेतरहाट
विद्यालय के पूर्व प्राचार्य माननीय प्रसाद सर के द्वारा होगा। अब मैं आप लोग के बीच में बातें रखना चाहता हूं। 5 अक्टूबर 2025 का है, 5 अक्टूबर 2025 का जिला इकाई का गठन हुआ। इसके बाद हम लोग जिला कमेटी का कैबिनेट का बैठक रखा। उस कैबिनेट के बैठक में हम लोग उस बैठक में पारित किया कि अभी पूरे जिला का चुनाव नहीं हुआ है। सबसे पहला काम जिला का मजबूती, प्रखंड के जब तक चुनाव गठन नहीं होगा तब तक जिला इकाई का मजबूती प्रदान नहीं होगा। तो सबसे पहला मैंने हम लोग जिला इकाई के सभी पदाधिकारी प्रखंड इकाई का गठन करने का काम किया। इसके बाद गठन का प्रक्रिया सभी प्रखंड के जिला कमेटी के सभी पदाधिकारी को एक एक प्रखंड, 2-2 प्रखंड जिम्मेवारी दिया गया। उसका परिणाम है कि आज हमारे जिला में बहुत सा प्रखंड का चुनाव गठन हो गया है और बहुत सा प्रखंड का बाकी भी है। इस सेमिनार के बाद उसका भी गठन हम लोग तुरंत करेंगे ताकि मेरा जिला कमेटी मजबूत होगा। इसके बाद हम लोग सभी पदाधिकारी से जिला के उपायुक्त महोदय, जिला के डीडीसी महोदय, जिला के अनुमंडल पदाधिकारी, जितने भी पदाधिकारी हैं, जिला के एसपी महोदय, नगर आयुक्त महोदय, मंत्री राधा किशोर से सारे लोग से मैं शिष्टाचार, हमारे जिला कमेटी के सारे लोग शिष्टाचार भेंट किए और अपना एसी कर्मचारी संघ का जो मेरा जो शेड्यूल है, जो उसका बायलॉज है, उन लोगों का मैं अपना कमेटी के द्वारा अवगत कराया। इसके बाद मैं एक मांग पत्र डीसी महोदया से रखा कि हमारा मेदिनीनगर शहर जो है राजा मेदिनी राय के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज तक मेदिनी जी का स्टैचू नहीं लगा हुआ शहर में। तो मैं पुराना डीसी साहब का जो ऑफिस था वो आज टूट रहा है, उसी स्थल पर मैं राजा मेदिनी राय का स्टैचू लगाने के लिए मैं जिला पदाधिकारी डीसी महोदया से मैं किया हूँ और आशा विश्वास है कि वहां पर राजा मेदिनी राय का मूर्ति स्थापित होगा। इसके बाद इस अधिवेशन के बाद हम लोग का पूरे जिला का टीम का प्लान है कि मुख्यमंत्री का से अभी शिष्टाचार भेंट नहीं किए हैं। हम लोग शिष्टाचार मुख्यमंत्री से भी करने वाले हैं और वहां पर भी राजा मेदिनी राय के स्टैचू लगाने के लिए मांग पत्र में रखेंगे और इस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि राजा मेदिनी राय के मूर्ति स्थापित हो। अब जिला की तरफ से मैं उपाध्यक्ष श्री ललन पासवान जी से अनुरोध करूंगा कि कम शब्दों में अपनी बात को रखेंगे और कर्मचारी संघ को कैसे आगे बढ़ाएंगे। आज के बेतला नेशनल पार्क के म्यूजियम हॉल के प्रसार में उपस्थित मान्यवर हमारे मुख्य अतिथि अजय आशीष बुजुर्ग सर, डॉक्टर राम प्रसाद सर, शिव शंकर राम सर, अनिल सिंह सर और अध्यक्ष श्री प्रभुराम जी, आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे भाई अशोक कुमार जी, कृष्णा जी और यहाँ पर उपस्थित SC/ST कर्मचारी संघ के राज्य कमेटी के हमारे बड़े भाई नंद कुमार जी, पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री संजय कुमार राम सर जी,
नागेंद्र सर जी, मनोहर पासवान सर जी, और यहाँ पर सभी गणमान्य हैं, सभी का नाम सबको मैं जान रहा हूँ, क्योंकि सबका नाम लेना संभव नहीं है, कम समय मिला है। इसलिए आप सभी को, जो भी हमारे कर्मचारी संघ पलामू जिला के जो भी पूरे झारखंड से जो भी आए हुए हैं, सभी को मैं इस वर्षाल में हार्दिक अभिनंदन जोहार करता हूँ। जय भीम, जय बिरसा। साथियों, आज गठन के बाद पहला वार्षिक अधिवेशन है हम लोग का। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि वार्षिक अधिवेशन सबको हम लोगों ने निमंत्रण भी दिया है सभी को, और पूरी कोशिश है कि एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ें। और इसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम लोग ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप सभी यहाँ पर आज उपस्थित हैं इस वनभोज महाधिवेशन कार्यक्रम में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी हमारा साथ देंगे, हमारी कमेटी को साथ देंगे और इसको हम ऊंचाइयों तक आगे ले जाने का प्रयास करेंगे आप सभी के सहयोग से। आप सभी का सहयोग, एक एक जो कर्मचारी हैं बहुत ही मूल्यवान है हमारे लिए, इसलिए आशा करता हूं कि आप सभी हमारा हमेशा साथ देंगे। साथियों, पूर्व में भी हम लोग संजय सर के जो संचालन में जो है बहुत ही अच्छा कार्य किए। इसमें मुख्य रूप से आपको मैं बताना चाहता हूं कि अम्बेडकर पार्क झारखंड का एकमात्र अम्बेडकर पार्क है, जो कि हम लोग ने वहां पर अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना कराने का कार्य भी किया, हमारी कमेटी ने कार्य किया है। और कम से कम सभी जितने भी आज कर्मचारी कहीं परेशानी होती है तो हम लोग खड़े होते हैं पलामू जिला में। तो संजय सर, नंद कुमार सर, पहले नागेंद्र सर जो भी काम किए हैं बहुत अच्छा कार्य किए हैं। आज उसी की बदौलत आज टीम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसे और आगे ले जाने में का प्रयास हम लोग पूरा करेंगे। सबसे पहले इस प्रसाद में उपस्थित सभी आगंतुक और जो भी अतिथि हैं उनको हम अपने कर्मचारी संघ पलामू की ओर से स्वागत करते हैं। और इस जो संगठन और जो समाज है उस महापुरुष हम अपने बाबा भीमराव साहब और तथागत बुद्ध को नमन करते हुए हम जो इस कार्यक्रम का आगाज किया गया है, इसके लिए आप जो उपस्थित हैं हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हैं। कुछ चलने से पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, बिरसा भगवान और बहुजन विज्ञान संघ के महापुरुषों को नमन करते हुए आज ये जो कॉन्फ्रेंस या महाधिवेशन है उसमें 2000 बिंदुओं पर मैं जरूर एक सुझाव देना चाहता हूँ। उसके पहले मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि ये कर्मचारी संघ आज से नहीं, आप लोग देख रहे होंगे कि 2003-4 में रजिस्ट्रेशन हुई है, यानी उसके पहले हमारे कितने इसमें IAS लोग या डिप्टी कलेक्टर लोग, और सबसे ज्यादा योगदान तो हमारे जो पूरे स्टेट में जो खासकर शिक्षक कर्मचारी हैं उनका बहुत ज्यादा योगदान है इस संगठन को ऑर्गेनाइज करने में। और साथ साथ है कि इसके जितने भी और डिपार्टमेंट हैं एलाइड वाले वो भी सहयोग किया है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर योगदान है तो इस संगठन को ऑर्गेनाइज करने में, आगे ले जाने में, तो टीचर्स लोग आए। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी यहाँ टीचर्स उपस्थित हैं या नहीं भी यहाँ हैं, इस सभागार से जोरदार उनके लिए तालियां होनी चाहिए। जो हमारे भिखारी राम जी ने हमें एक मंच जो देकर गया, इस मंच को सदा उसी तरह से हरा भरा रखे जो आज से 20-25 वर्ष पहले था। यह मंच को हमें बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा पहले ही दे दिया गया था। बेतला महाधिवेशन एक पड़ाव है। बेतला का महाधिवेशन एक पड़ाव है। SC/ST कर्मचारी संघ को आगे बढ़ते जाना है। झरनों से संतोष न करना, सागर हम लोग को पाना है। छोटे शहरों के छोटे उत्सव यह SC/ST कर्मचारी संघ का मंजिल नहीं। सूरज के किरणों की तरह
कर्मचारी संघ को पूरे झारखंड में छा जाना है, पूरे झारखंड में छा जाना है। जिंदगी के असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है। धरती की जमीन मुट्ठी भर अभी नापी है। एससी/एसटी कर्मचारी संघ के नेतृत्व में अभी सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। आज देखिए, 2-3 बात मैं रखना चाहता हूं। प्रभु जी के जितने टीम हैं, मात्र 2 माह में 10 प्रखंड का गठन कर दिए। 2 माह में पूरे एससी/एसटी का उद्देश्य बायलॉज सभी पदाधिकारी, जिले के पदाधिकारी हैं, उनके पास प्रस्तुत किए, ताकि कर्मचारियों संघ का जो समस्या है वो पदाधिकारियों द्वारा ही हल होता है, एवं जो हमारा नेता है उन लोग हमारा हल करेंगे। तो देखिए कितना, आप सभी जानते हैं, तालाब में जो बतख होता है देखने पर तो लगता है कि एकदम अस्थिर है, लेकिन अस्थिर रहने के लिए कितना पैर मारता है वो पता जब देखिएगा कि कितना उसको अस्थिर रहने के लिए पैर मारना पड़ता है। ये आज हम लोग जुटे हैं 2 माह से, कितने ही कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कितने हमारा कमेटी दौड़ा किए हैं, अभी वीडियो के माध्यम से आप देख रहे थे। मैं 2-3 सुझाव देना चाहता हूं। संगठन का 4 पहलू होता है। संगठन हमारा जब मजबूत कब होगा, वो 4 पहलू है। पहले समान लक्ष्य, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, कोई संगठन का लक्ष्य होना चाहिए। और लक्ष्य जो है, जब जितने सदस्य हैं मिलजुल का सभी का ध्यान लक्ष्य की ओर होगा, उद्देश्य की ओर होगा, तब जाकर हमारा कमेटी सफल होता है। यदि हमारा लक्ष्य कमेटी का नहीं रहे, जैसे एससी/एसटी कर्मचारी का लक्ष्य है क्या, जो एससी/एसटी का जो समस्या होगा उसको हल करना, और यदि उसी तरह से हर कमेटी का संगठन का लक्ष्य होता है, तो हमारा संगठन है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी संघ का लक्ष्य है, गोल है कि हमारे जो समस्या आएगा उसको एक कर्मचारी संघ हल करेगा। और संगठन का दूसरा पहलू है सहयोग समन्वय। यदि आपस में सदस्यों का सहयोग भावना नहीं रहेगा, वो संगठन जहां समन्वय नहीं रहेगा, सहयोग की भावना नहीं रहेगा, तो वो संगठन अधिक देर दूर तक नहीं जा सकता है, खत्म हो जाएगा। तीसरा पहलू है नियम कानून। तो संगठन का कुछ अधिकार और कानून भी होता है। यदि आप हर संगठन का कानून और उसके तहत काम करना पड़ता है, संविधान बायलॉज रहता है, उसके हट के काम कीजिएगा तो संगठन नहीं चल पाएगा। चौथा पहलू है, क्या होता है, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन का मतलब है कि जो जैसा आदमी है वैसा उसका दायित्व देना होगा। कोष के बारे में कोष जो संभाल पाए, अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष कौन आदमी अध्यक्षता कर सकता है, कौन आदमी संगठन को आगे बढ़ा सकता है, श्रम विभाजन जरूरी है, संगठन में देखना पड़ता है, न तो उल्टी का पुल्टी पद दीजिएगा संगठन नहीं चल पाएगा। इसलिए संगठन की मजबूती बनाने के लिए 4 पहलू होता है। उस समय तो इन हमारे बीच से जो कुछ समस्याएं गुजरी थी उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ऐसी भी समस्या का समाधान या हल इस कर्मचारी संघ में। यहाँ नोडिया बाजार से कुछ शिक्षकगण या कर्मीगण भी आए होंगे प्रखंड से। उस समय मुख्यमंत्री अवार्ड से उनको पुरस्कृत किया गया था। माननीय मनदीप राम साहब थे, शिक्षक थे, उनको
तथाकथित कुछ लोगों ने जूता से माला पहना करके बेइज्जत भी किया था। कुछ लोग साक्षी भी होंगे, यहाँ पे इस हॉल में भी होंगे। तो बहुत प्रयास करने के बाद इधर उधर अपने से कोशिश किया, लेकिन उसका फलाफल कुछ नहीं आया। वो जब मेरे पास आते आवेदन लेकर के कर्मचारी संघ के पास, मेरे व्यक्तिगत मेरे पास नहीं, कर्मचारी संघ के पास आते आवेदन लेकर के, उस समय तत्कालीन एसपी हुआ करते थे सुरेंद्र झा साहब। हम लोग इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ में गए। वो बेचारे बाल डाई करके बैठे हुए थे और हमारी बात को सुने। कर्मचारी संघ का डेलीगेट्स आया है, उन्होंने समय दिया, बात सुना और बात सुनने के बाद इतना आश्वस्त किया कि आप जाइए, इस पे कार्रवाई होगी। नेक्स्ट डे हमें रांची जाना था। रांची जाने के बीच में रास्ते में समय आया कि ये इंफॉर्मेशन आया कि उस में जो लोग थे जिन्होंने उनको बेइज्जत किया था, उनकी गिरफ्तारी होगी। तो कहने का मतलब है कि एक छोटा, हम यहाँ प्रदेश के लोग भी बैठे हैं, प्रदेश बहुत बड़ा चीज है। इस जिले का एक जो प्रदेश का यूनिट है, उसने जाकर के बोला महीनों से लोग गिरफ्तार नहीं हो पा रहे थे, जो अपराधी थे जिन्होंने उन्हें बेइज्जत किया था। हम लोग एक बार जाकर के मिले, उसके दूसरा दिन वो अपराधी गिरफ्तार होता है और वो भी पहुंचा हुआ व्यक्ति। ST/SC महासंघ योग के बारे में बताया गया, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, चाहे जितना भी बीमार हो, चाहे जो भी हो। मैंने एक ड्राइवर को कॉल किया, बोला मुझे किसी तरह वहाँ पहुँचा दो। अगर मैं कितने भी वहाँ पे सेवा दे रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, अगर मेरे बातों से हमारे समाज वाले लाभान्वित नहीं हुए, तो मेरे इसका क्या फायदा, इस पोस्ट में रहने का क्या फायदा। तो मैं कहाँ से अपनी बात शुरू करूँ, कहाँ से। मेरे फादर जो थे एक फार्मर थे, बहुत ही चेरो समाज में पहला इंजीनियर थे, खजूरी गांव हुआ। वो किसी तरह से उन्होंने पढ़ाई किया और जब वो BIT सिमरी में इंजीनियरिंग करने गए तो उनके पैरों में एक चप्पल नहीं था, धोती कुर्ता पहन करके गए। मैं ऐसे समाज से हूँ, मैं ऐसे पिता की पुत्री हूँ। कि आप गहनता से इसका अध्ययन कीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो या समझने में या फिर किसी भी प्रावधान से संबंधित, तो एक दूसरे से डिस्कस कीजिए। और आप लोगों से नहीं सॉर्ट आउट होता है तो हमारे यहाँ आइए, हम लोग प्रयास करेंगे आपके उस जो भी कंफ्यूजन हो उसको दूर करने का प्रयास करते हैं।